वेलकम टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है रेड स्पैरो। फिल्म के पहले सीन में हमें रशिया के घर में बैठी डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बैले डांसर है। दरअसल उसको किसी भी तरीके से पैसे कमाने थे क्योंकि उसकी माँ हर वक्त बीमार रहती थी। डोमिनिका जब एक दिन डांस कर रही थी तब उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और यहाँ से डोमिनिका का डांसर करियर खत्म हो जाता है, जिससे वो रोने लगती है। डोमिनिका सोचने लगती है कि अब वो अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी। फिल्म में हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल इवान डोमिनिका के पास आते हैं, जो रशिया के सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर होते हैं। इवान डोमिनिका से कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, जिसके जवाब में डोमिनिका ना कहती है। इवान बताता है कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था बल्कि जानबूझकर करवाया गया था और ये सब जिसने करवाया था वो तुम्हारी फ्रेंड है। यह सब उसने इसलिए किया था ताकि वो तुम्हारी डांसिंग जगह पर अपनी जगह ले सके। यह सुनकर डोमिनिका को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। डोमिनिका अपने दोस्त के घर जाती है और उसको बहुत बुरी तरह से मारती है, जहाँ से वो अपने अंकल इवान से मिलने जाती है। वहाँ जाकर डोमिनिका पूछते है कि मुझे क्या करना होगा। इवान बताता है कि तुम्हें गैंगस्टर को सीड्यूस करके होटल के कमरे तक ले आना है, जहाँ हमारा पहले से मौजूद एजेंट अपना काम कर देगा, जिसके बदले में हम तुम्हारी वहाँ के सभी मेडिकल के खर्चे हम भर देंगे। डोमिनिका अपने अंकल की बात मान लेती है। वो गैंगस्टर से बार में मिलती है, जहाँ उससे सीड्यूस करती है और इसके बाद वो उसे होटल के कमरे में ले आती है। यहाँ पर इस कमरे में कोई भी पहुंचा नहीं होता, जिससे वो गैंगस्टर उसकी इज्जत लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तभी वो एजेंट आकर उस गैंगस्टर को मार देता है। पर डोमिनिका के साथ जो हुआ था वो इस बात को लेकर टूट गई थी। डोमिनिका इवान के पास जाकर कहती है कि आज के बाद ये काम नहीं करूंगी। यहाँ पर इवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोमिनिका की इज्जत लूट गई है। इवान डोमिनिका से कहता है कि तुमको पता चल गया है कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, इसलिए अब तुम भी इस सीक्रेट एजेंसी का हिस्सा बन चुके हो। अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करोगी तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे राज जान चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ नेट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो एक अमेरिकन जासूस है। नेट एक आदमी से मिलता है जिससे वो मार्वल कहकर बुलाता है। दरअसल मार्वल नेट को कुछ खबर देकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। मार्वल पकड़ा न जाए इसलिए नेट गोलियां चलाता है। इस मौके का फायदा उठाकर मार्वल वहाँ से भाग जाता है, लेकिन नेट को पकड़ लिया जाता है। नेट को फिर से अमेरिका भेज दिया जाता है। यहाँ पर नेट फिर से रशिया जाना चाहता था, लेकिन उसका सीनियर वहाँ जाने से मना कर देता है और बताता है कि तुम्हें घोड़ा पेश चाहो ताकि तुम फिर से मार्वल से मिल सको। वहीं दूसरी तरफ रशिया में इवान को दिखाया जाता है, जो वीडियो फुटेज को देख रहा होता है। इवान को पता चल जाता है कि मार्वल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का मेंबर है और वो बुडापेस्ट में है। इवान मार्वल को किसी भी तरीके से मारना चाहता था, इसलिए वो अपने एक जासूस को यानी कि स्पाई को भेजना चाहता था। इवान डोमिनिका के पास जाता है। इवान डोमिनिका को बताता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, लेकिन उसके पहले तुमको स्पाई बनने की ट्रेनिंग लेनी होगी। जिसके बाद उसको स्पाई स्कूल भेजा जाता है। वो ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन डोमिनिका उस ट्रेनिंग को जल्दी खत्म कर देती है। इसके बाद उसको बुडापेस्ट भेज दिया जाता है, जहाँ जाकर उसको नेट का विश्वास जीतना होगा, जिससे जरिए वो मार्वल तक पहुंच सके। दरअसल मार्वल का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा होता है, इसलिए नेट के जरिए मार्वल तक पहुंचा जा सकता था। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच जाती है, जहाँ वो अपने एक साथी एजेंट के साथ रहती है। डोमिनिका नेट का पीछा करना शुरू कर देती है। वो स्विमिंग पूल में जानबूझकर नहाने लगती है ताकि नेट उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ देखे। डोमिनिका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, इसलिए नेट उसको देखने लगता है। डोमिनिका जब एक दिन सड़क से गुजर रही होती है तभी नेट उससे बात करने की कोशिश करता है। नेट को डोमिनिका के ऊपर शक होता है। जब डोमिनिका अगले दिन स्विमिंग पूल में जाती है तब उसका अपना आईडी कार्ड नहीं मिलता। दरअसल नेट ने उसका आईडी कार्ड निकालकर अपने साथ ले गया होता है। नेट को पता चल जाता है कि वो एक रशियन जासूस है। यह जानने के बावजूद भी उसको बार बार मिलता है और यहाँ पर नेट को पता होता है कि डोमिनिका को मार्वल के बारे में जानकारी चाहिए। डोमिनिका जब एक दिन घर जाती है तो उसकी साथी एजेंट घर पर नहीं होती, तो उसको पता चलता है कि वो किसी अमेरिकन जासूस को मिलने वाली थी, जिसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगी, जिसके बदले में उसको पैसे देंगे। अब डोमिनिका मार्वल के बारे में पता नहीं लगा पाती, इसलिए इवान वहाँ आता है और पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। डोमिनिका कहती है कि मैं मेरे साथी एजेंट के साथ मिलकर उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। इसके बाद डोमिनिका जब घर आती है तब दूसरा रशियन स्पाई आकर उस साथी एजेंट को मार देता है, क्योंकि उसने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया था। हालांकि डोमिनिका ने जानबूझकर झूठ बोला होता है। इवान और खुफिया एजेंसी को लग रहा था कि उसने अपने सीक्रेट मिशन को दूसरे के साथ शेयर किया है, इसलिए उसको मार दिया जाता है।
दूसरा स्पाई डोमिनिका को बताता है कि अगर तुमने अपने मिशन में फेल हो गई तो तुमको भी मार दिया जाएगा। इस बात को लेकर डोमिनिका बहुत डर जाती है। वो नेट से मिलने जाती है। नेट बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन स्पाई हो। डोमिनिका अपनी मजबूरी के बारे में बताती है। नेट बताता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी लेता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा, इसके बदले में तुमको डबल एजेंट बनना होगा। कुछ वक्त के बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और अगली सुबह वो जब नेट के घर से निकलती है तब उसके पास एक ग्लास होता है जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट होते हैं। नेट एक बार फिर से मार्वल से मिलने चाहता है। मार्वल नेट को बताता है कि तुमको डोमिनिका से दूर रहना चाहिए क्योंकि शायद तुमको उससे खतरा हो सकता है। नेट उसकी बात नहीं मानता और अपने साथियों से मिलवाता है। यहाँ पर डोमिनिका बताती है कि मैं तुम्हारा काम करूंगी लेकिन उसके बदले में मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन जासूस पूछता है कि हम पैसा क्यों दे। उसके जवाब में डोमिनिका बताती है कि मेरे साथी एजेंट को एक मिशन दिया गया था जिस मिशन के तहत उसको यूएस के सेंट्रल चीफ ऑफ स्टाफ से मिलना था जिसको अमेरिका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए वो मिशन मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह सुनकर वो पैसे देने के लिए मंजूर हो जाते हैं। इसके बाद डोमिनिका अमेरिका जाकर यूएस स्टाफ से मिलती है जो एक डिस्क देती है। दरअसल डोमिनिका और सेंट्रल चीफ ऑफ स्टाफ के ऊपर यहाँ पर रशियन और अमेरिकन जासूस की नजर होती है। डोमिनिका किसी भी तरीके से डिस्क को बदल देती है और नेट तक पहुँचा देती है। जब अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ बाहर आती है तो अमेरिकन जासूस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो समझ जाती है जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसको चारों तरफ से घेर लिया गया होता है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में वो मारी जाती है। इससे रशियन को बहुत ही ज्यादा झटका लगता है क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी। यहाँ पर इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शौक होता है क्योंकि उस मीटिंग के बारे में इन दोनों को ही पता था, इसलिए इन दोनों को रशिया वापस बुलाया जाता है जहाँ उन दोनों को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है जिसमें सीनियर की मौत हो जाती है लेकिन डोमिनिका अब भी जिंदा होती है। यहाँ पर डोमिनिका इवान को बताते हैं कि मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरीके से मार्वल तक पहुंच सकूं। डोमिनिका बताती है कि मैंने नेट का भरोसा जीत लिया है इसलिए मैं जल्दी मार्वल तक पहुंच जाऊंगी। इवान उसकी बातों में आ जाता है और डोमिनिका को फिर से वोडापेस्ट भेज दिया जाता है। वोडापेस्ट जाने से पहले वो डोमिनिका इवान के घर जाती है और उससे कुछ पलों तक सीड्यूस करती है। इवान को डोमिनिका के ऊपर शक होता है इसलिए वो एक जासूस को उसके पीछे भेजती है। वोडापेस्ट जाकर डोमिनिका नेट से मिलती है और सब कुछ बताती है। नेट डोमिनिका से प्यार करता होता है लेकिन उसके बावजूद भी मार्वल के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। कुछ वक्त बाद वो दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जाकर डोमिनिका नेट को ढूंढने लगती है जहाँ उसको एजेंट दिखाई देता है जो इवान ने डोमिनिका की नजर रखने के लिए भेजा होता है जिसने नेट को पकड़ा हुआ था। उनको किसी भी तरीके से मार्वल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी लेकिन नेट मार्वल के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद डोमिनिका उसको मारने लगती है और मार्वल के बारे में पूछने लगती है। डोमिनिका उससे टॉर्चर करते करते उस एजेंट को मारने लगती है जिसमें वो दोनों घायल हो जाते हैं। अगले सीन में डोमिनिका और नेट हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ पर इवान के सीनियर डोमिनिका से मिलने आते हैं। वो बताता है कि शायद नेट ने मार्वल का असली नाम नहीं बताया होगा और जिस जासूस को जिसने हम तुम्हारे पीछे भेजा था उसको तुमने मारा है। सीनियर बताता है कि ऐसी कई बातें हैं जिसके बारे में हमको पता है। डोमिनिका झूठ बताती है। यहाँ पर जनरल बताता है कि तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम नेट से जिस मार्वल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो वो मार्वल में हूँ। वो बताता है कि मैं रशिया के लिए बहुत ईमानदार हुआ करता था। मेरी पत्नी बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर मेरी पत्नी को बचा सकता था लेकिन मुझे वो परमिशन नहीं देगी क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद डॉक्टर को मेरी पहचान के बारे में पता चल जाएगा जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। सीनियर बताता है कि यह पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है इसलिए मैंने रशिया का साथ छोड़ दिया और डबल एजेंट बनकर रशिया और अमेरिका के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। अगर तुम रशिया को मेरी सच्चाई के बारे में बताती हो तो मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम रशिया के लिए हीरो बन जाओगी और फिर तुम रशिया और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर सकती हो और रशिया की करप्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। यहाँ पर जनरल ने इसलिए बताया होता है कि उनको विश्वास था कि वो जल्दी पकड़े जाएंगे। जनरल वहाँ से चला जाता है और वो नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी वेस्ट हो जाए। वो चाहते कि वो उन्हें पकड़वाए और फिर डोमिनिका उनकी जगह ले ले। डोमिनिका रशिया की एजेंसी के पास जाती है। वो मार्वल की सच्चाई, नाम और पता बता देती है। कुछ वक्त बाद रशियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने इवान का नाम दिया होता है और उसने बहुत सारे सबूत भी दिए होते हैं। इसमें सबसे पहला सबूत यह होता है कि इवान के नाम पर उसने अकाउंट खुलवाया था जिसमें अमेरिका की तरफ से $30,000 मिले थे। साथ ही जब वो इवान के घर गई थी तब वो ग्लास नेट के घर से जो लाई थी जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट थे वो उसने अंकल इवान के घर छोड़ दिया था जिसमें यह साबित होता है कि इवान और नेट आपस में मिले हुए हैं। दरअसल डोमिनिका जानबूझकर इवान को फंसा रही थी जहाँ इवान डोमिनिका के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। वो चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता था। इवान को गोली मार के मार दिया जाता है। यहाँ पर डोमिनिका ने मार्वल को रशिया के सामने ला दिया होता है इसलिए उसका प्रमोशन होता है और अब वो रशिया में अपनी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है।
लेकिन वो आज भी नेट से प्रेम करती है। एक दिन डोमिनिका को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता और एक पियानो बजता है और डोमिनिका समझ जाती है कि ये नेट ही है। और इसी के साथ ही यहाँ पर यह मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारी बॉलीवुड प्रेजेंटिंग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।